बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पर अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अभी तक आप दो रेशियोज को डील कर रहे थे, अब आपके पास तीन रेशियोज आ जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, सेम पैटर्न फॉलो करना है। बेसिकली हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो रेशियोज होते हैं उसके अंदर हमने फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। सिमिलरली जो डेसिमल्स हैं उसको भी हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। अब जब दो फ्रैक्शंस थे हमारे पास तो वहां पर वी वर क्रॉस मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शंस टू कन्वर्ट देम इनटू होल नंबर्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और सिंप्लीफाई करते थे तो हमारे पास होल नंबर्स में आ जाता था रेशो। इसी तरह डेसिमल में होता था तो डेसिमल के अंदर हम अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसके हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते 10, 100, 1000 से, तो भी हमारे पास होल नंबर्स बन जाते थे और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर देते थे। तो यहाँ पर भी जो डेसिमल का प्रोसीजर है वो तो सेम रहेगा। दैट इज पार्ट सी। और पार्ट डी में आप देख सकते हो कि वी हैव 0.33, 0.63, 1.8। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है विद अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर आपको फिर HCF लेना पड़ता है। तो यहां पर अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास तीन फ्रैक्शंस होंगे, तीन डेसिमल्स होंगे, तो यहां पर आपने HCF और LCM का काम करना है। ठीक है। इससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो अब यहां पर अगर हम बात करें 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8, हमने क्या करना है? यहां पर हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, बस। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम फ्रैक्शंस के साथ। ठीक है, बस इतना ही काम करना है हमने यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर्स क्या है? 3, 2 एंड 8। ठीक है, तो 2 का तो हमारे पास यहाँ पर 2 1 2, 2 4 8, 3 का भी हमारे पास यहाँ पर 3 1 3, आखिर में 4 बचा। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सिंपल है, 2 × 3 × 4, जो आखिर में रिमाइंडर होता है उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो 2 3 6, 6 4 24 हमारे पास एलसीएम आ रहा है। हम क्या करना है अब? हम 2/3 को भी मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, फिर 3/2 को भी मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे और 5/8 को भी मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि तीनों आपके जो डिनोमिनेटर्स है ना ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 24 से कट हो जाएंगे और आपके पास यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर्स बचेगा। 3 1 3, 3 8 24, 2 1 2, 2 12 24, 8 1 8, 8 3 24। देखा आपने, तीनों डिनोमिनेटर्स यहां पर आपके पास रिमूव हो गए। अब सिर्फ न्यूमरेटर्स बचे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 8 16, 3 12 36, 5 3 15। और ये आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ऊपर न्यूमरेटर्स थे उसके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 16, 36 और 15 के फैक्टर्स निकाल कर आप चेक कर लो। 16 के फैक्टर्स आपके पास 2 आते हैं और कोई भी और प्राइम नंबर नहीं है। 36 के फैक्टर्स में आपके पास 2 आता है और 3 आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपके पास प्राइम फैक्टर नहीं है। 15 के फैक्टर्स में 3 और 5 आता है। तो 36 और 15 में आपके पास 3 कॉमन है, लेकिन 16 में आपके पास कोई भी और नंबर नहीं है जो कि इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। सिंपल, हमने क्या किया? सिर्फ एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के तमाम फ्रैक्शंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से पार्ट बी देखो। पार्ट बी में भी आपके पास यहाँ पर क्या है? एक होल नंबर है, दो फ्रैक्शंस है। तो जब एक होल नंबर होगा, दो फ्रैक्शंस होंगे, तब भी आपने यही करना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, दो डिनोमिनेटर्स हैं, उसका आपने एलसीएम निकालना है। इन दोनों का अगर हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं 6 और 9 का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 18। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 3 1 3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? एलसीएम 3 3 9, 2 18। ये हमारा एलसीएम आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे।
2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, रेशो 7/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, रेशो 7/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, एंड बाय डूइंग दैट व्हाट विल हैपन, वी कैन इजीली रिमूव ऑल द डिनोमिनेटर। 6 1s are 6, 6 3s are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18, and what are we left with? All the numerators. अब हमने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 21, 7 2s are 14। अब ये आगे हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 36 के हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 2 3 9 4, ये सारे आते हैं, जबकि 21 और 14 के अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, तो 21 में 7 और 3 है, 14 में 7 और 2 है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 7 है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई कि वो तीनों में हो। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से अब हम अगर बात करें अपने डेसिमल नंबर्स की बच्चों, तो हमारे पास है 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। अब अगर हम डेसिमल प्लेसेस देखें तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ ओनली 1 डेसिमल प्लेस। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस ग्रेटर देन 1 डेसिमल प्लेस, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, नॉट जस्ट 2। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने कि आप किसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जिसकी जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, आपको सबको सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 रेशो 63, और जब 1.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिस्टेक मत करना, ये 180 बनेगा, 18 नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, 1.8 के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस के आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। उसके बाद आपके पास 33 63 और 180 है। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तीनों नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं कि 3 से डिविजिबल हैं, तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को रिमूव करने के लिए LCM लिया है, सिंप्लीफाई करने के लिए आप HCF फाइंड आउट करेंगे। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब एलसीएम की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी रिमूव नहीं करना, हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप 33 का, 63 का, 180 का एक साथ भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग इसलिए करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर अभी हमें खुद ही नजर आ गया कि 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तीनों के अंदर हमारे पास इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो HCF हमारे पास सिंस यहाँ पर 3 है, तो तीनों को 3 से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 11s are 33, 3 21s are 63 और 3 60s are 180, एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है इसका 1.4 रेशो 7 रेशो 6.3। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। ठीक है, और हमारे पास ऑल दो 7 के अंदर होल नंबर ऑलरेडी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि 7 को छोड़ दें और बाकी दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 70, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 63। अब हमने क्या करना है, तीनों होल नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, सिंप्लीफाई करना है, तो हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, HCF अब मैं आपको एक साथ फाइंड आउट करके भी दिखा देती हूँ, एक साथ भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग ही फाइंड आउट करें। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि ऐसा नंबर आपने चूज करना है जो तीनों के टेबल में आता हो। 14 और 70 आपके पास 2 से डिविजिबल है, 63 नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 3 से बात करें तो 3 से सिर्फ 63 डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं है, 3 से नहीं करेंगे। 5 से सिर्फ 70 डिविजिबल है, 5 से भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, 7 को अगर हम देखें तो 7 इन तीनों के टेबल में आता है, 7 2s are 14, 7 10s are 70, 7 9s are 63। उसके बाद मजीद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो हमारे पास यहाँ पर जो 7 है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 2s are 14, 7 10s are 70 and 7 9s are 63, and this would be your final answer. That's it. ठीक है बच्चों, ये हमने इस तरह से सॉल्व करना है।
के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इट्स सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां पर हमारे पास दो क्वांटिटीज होती थी, अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इट वुड रिमेन सेम। सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हमने यूनिफॉर्म करना है, सबके यूनिट्स को हमने सेम करना है। देखो आप यहाँ पर पार्ट ए के अंदर दो हमारे पास क्वांटिटीज मिलीलीटर्स में है और एक लीटर्स में है, तो हम क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पार्ट ए में हमारे पास देखो, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कन्वर्जन क्या है। तो 580 मिलीलीटर वुड रिमेन सेम, 1.12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो आपका डेसिमल 3 प्लेसेस आगे मूव करेगा एंड इट वुड बी 1120 मिलीलीटर्स, ठीक है। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद 104 मिलीलीटर्स वुड रिमेन सेम। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बाय टेकिंग HCF। जब भी सिंप्लीफाई करना है दो से ज्यादा क्वांटिटीज को तो HCF यूज करेंगे, जब दो क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई करना है तो वहां पर सिंपल फ्रैक्शन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो 580, 1120 और 104 तीनों इवन नंबर्स हैं, टू से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, टू टू जार 4, टू नाइन जार 18, टू जीरो जार 0, टू फाइव जार 10, टू सिक्स जार 12, टू जीरो जार 0, टू फाइव जार 10, टू टू जार 4। अभी फिर से टू से हो सकते हैं, टू वन जार 2, टू फोर जार 8, टू फाइव जार 10, फिर टू टू जार 4, टू एट जार 16, टू जीरो जार 0, टू टू जार 4, टू सिक्स जार 12। अब हमारे पास ये तीनों नंबर्स 26 सिर्फ 2 और 13 के टेबल में आता है, लेकिन 145 और 280 दोनों 13 के टेबल में नहीं आते, और ना ही 145 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज 145 मिलीलीटर्स रेशो 280 मिलीलीटर्स रेशो 26 मिलीलीटर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंप्लीफाई जब भी तीन क्वांटिटीज को करना होगा उसके लिए आपको HCF यूज करना है। बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रिपीटेशन से क्या होता है, चीजें आपको याद हो जाती है, मेमोराइज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट बी में किलोग्राम्स और ग्राम्स की बात है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स, 1000 ग्राम्स। तो अब दो क्वांटिटीज किलोग्राम्स में है, दोनों को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये डेसिमल भी हमारा हट जाए। तो 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, द आंसर वुड बी, डेसिमल 3 प्लेसेस आगे जाएगा और ये बन जाएगा 2800। और इसी तरह से 1.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डेसिमल 3 प्लेसेस आगे जाएगा, हमारे पास 2 प्लेसेस हैं तो एक जीरो ऐड करेंगे एंड इट विल बी 1050, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2800 किलोग्राम्स रेशो 700 ग्राम्स, सॉरी नॉट किलोग्राम्स एनीमोर, इट्स ग्राम्स नाउ, हम तीनों को ग्राम्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स आपको सही लिखने हैं, 700 ग्राम्स रेशो 1050 ग्राम्स। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फिर से जाएंगे HCF की तरफ, HCF लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगर इसका HCF लेते हैं 2800, 700 और 1050, सबसे पहले तो लास्ट में तीनों के जीरोस एंड टेंसेस को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या बचेगा, 280, 70 और 105, ठीक है। उसके बाद इन तीनों के आखिर में 0 और 5 है, 5 से सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 जार 25, माइनस किया 3 बचा, 5 6 जार 30, 5 1 जार 5, 2 बचा 20, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 56 14 और 21 तीनों 7 के टेबल में आते हैं। जितने अच्छे टेबल्स याद होंगे उतनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन होगी। 7 8 जार 56, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर, दैट इज 8 रेशो 2 रेशो 3 ग्राम्स, ठीक है। आप यूनिट्स भी साथ में लिखना, तो ये अच्छी बात होती है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास 32 मीटर्स टू 2.4। अच्छा, अब मीटर और किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि 1 किलोमीटर में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक डेसिमल प्लेस है, दो जीरोस लगाएंगे, इट वुड बी 2400 मीटर्स, ठीक है। तो पहला है 32 मीटर्स, उसके बाद रेशो 2400 मीटर्स रेशो 64.8 मीटर्स। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर एक डेसिमल भी है हमारे पास, तो हमें फिर से वो प्रोसेस याद आ गया कि जब भी आपके पास कोई एक क्वांटिटी भी डेसिमल में होगी, डेसिमल को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करते हैं, अब देखो जितने तरह के क्वेश्चंस करोगे पीछे वाली चीजें आपकी रिवाइज होती जाएंगी, पीछे वाली चीजें जब रिवाइज होती जाएंगी सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके आपको याद होते जाएंगे। तो हमने इसको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,
लेकिन अकेले नहीं कर सकते। फिर वो वाली बात याद आ गई कि जब भी डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 320, दिस वुड बी 24,000, ठीक है। और ये बन जाएगा आप 648। अब तीनों होल नंबर्स बन चुके हैं, फिर से वही रिपीट करेंगे प्रोसेस, दैट इज इन तीनों का हम ले लेंगे यहाँ पर HCF, ठीक है। HCF लेने के लिए हमें यहाँ पर नजर आ रहा है दो में जीरोस हैं, तीसरे में नहीं है, तो इसका मतलब है 10 से तो हम नहीं ले सकते। हाँ, दो तीनों इवन नंबर्स हैं तो हम तीनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 0 0 0, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, ठीक है। फिर से तीनों इवन नंबर्स हैं। 2 इंटू 80, 2 6 जार 12, 0 0 0, 2 1 जार 2, 12 बचा, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, फिर से 2 से करेंगे। 2 इंटू 40, 3000, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब हमारे पास बच रहा है 40, 3000 और 81। 81 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 3 है, 3 के अलावा 81 2 के टेबल में या किसी और के टेबल में नहीं आता जो कि प्राइम नंबर हो। तो इसका मतलब है हमारा यही आंसर होगा, दैट इज 40 रेशो 3000 रेशो 81, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास दो क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर डॉलर्स में है और एक हमारे पास सेंट्स में है। तो इसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। $1 इज इक्वल्स टू 100 सेंट्स। इसका मतलब है कि अगर हमने दोनों को दो डॉलर्स को सेंट्स में कन्वर्ट करना है तो 7.6 को भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो दो डेसिमल प्लेसेस आगे मूव होंगी, इट वुड बी 760 सेंट्स। और $6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आंसर आ जाएगा, 600 सेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटीज क्या बनेंगी, $760, सॉरी 760 सेंट्स। हमने कन्वर्ट कर दिया ना $7.6 को, देन 84 सेंट्स रेशो 600 सेंट्स। उसके बाद क्या करना है, बस आपने इनको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो किसी से और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़े। बस अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम उसके लिए HCF लेंगे। जब भी तीन क्वांटिटीज होंगी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हमेशा HCF लेना है, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 जार 6, 1 6 16 बचा, 2 8 जार 16, 0, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 0 0। फिर से इवन नंबर्स हैं, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 0, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 इंटू 150। अब ये तीनों नंबर्स हैं हमारे पास। दो नंबर्स 3 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 21 और 150, लेकिन तीनों नहीं हो सकते। 190 और 152 और 5 से हो सकते हैं, 10 से हो सकते हैं, लेकिन 21 नहीं हो सकता। 21 सिर्फ 7 से हो सकता है और जो है वो 3 से हो सकता है, लेकिन 190 और 150 दोनों 7 और 3 के टेबल में नहीं आते। तो इसलिए अब हम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 190 सेंट्स रेशो 21 सेंट्स रेशो 150, ठीक है। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज ऑफ द सेम सॉर्ट एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने वर्ड प्रॉब्लम किया था, जिसने वो वीडियो देखी हो तो उसको पता होगा कि इसके अंदर हमने पूरे बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हमने सेम यही काम करना है। सबसे पहले मैं बता रहे हैं, निदा, यासिर एंड डेविड मेक अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशो 12 16 17। देखो यहाँ पर हमारे पास पहले दो क्वांटिटीज थी, अब तीन क्वांटिटीज हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो दोनों का सेम रहेगा। निदा, यासिर और डेविड, तीन बच्चे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम इनके सम का और इनके डिफरेंस का भी कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। ये पांच चीजें हमने रखनी है, जो रेशोज है तीन वो, और उसके बाद उनका डिफरेंस और उनका जो सम है। अब एक चीज होगी इनका रेशोज जिसको हम कहते हैं यूनिट्स, और एक होता है इनका एक्चुअल अमाउंट दैट इज टोटल,
ठीक है, हमने कहा था रेशो और टोटल के बीच में जो रिलेशन होता है वो सेम प्रोपोर्शन के साथ होता है, यानी रेशो की जितनी क्वांटिटीज है इनका सम है और डिफरेंस है वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हमारे पास निदा का जो रेशो है दैट इज 12, फॉर यासिर इट इज 16, फॉर डेविड इट इज 17। इनके सम और डिफरेंस का हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, अपने पास साइड में निकाल के रख लो, जरूरी नहीं है कि आपको इसकी जरूरत पड़े, लेकिन आप यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखो। तो 12, 16 और 17 इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आता है। तो 12 प्लस 16 इज 28, 28 प्लस 17 इज 38 एंड 45। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर इनका जो सम है वो आ गया। अब डिफरेंस हमें निकालने की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि ये दो क्वांटिटीज नहीं है, तीन क्वांटिटीज है, तो ये हमें यहाँ पर अभी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दो क्वांटिटीज होती तो हम इनका डिफरेंस जरूर कैलकुलेट करते। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमसे कह रहे हैं अब टोटल अमाउंट हमने चेक करना है कि किसकी टोटल अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं निदा, यासिर एंड डेविड मेक अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशो। तो टोटल टॉयज इन्होंने हमें किसका बताया है, जो इन तीनों का सम है उसका 1530। इसका मतलब है यहां से हम डेविड, यासिर और निदा तीनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, यहां पर 1530 को डिवाइड करेंगे 45 से और हमारे पास जो है वो जो इनका प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 9 जार 45, 5 3 जार 15, फिर 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा, 5 6 जार 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 3 जार 9, 3 10 जार 30 और 2 लगा दिया, फिर 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। द आंसर इज 34। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 34 से। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ हमने क्यों किया, क्योंकि हम ज़ाहिर 45 का टेबल तो नहीं पढ़ सकते थे ना, हमने यहाँ पर 1530 को डिवाइड करके देख लिया 45 से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई बाय 34 का है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 से तो हमें पता चल जाएगा कि डेविड और नादिया और यासिर तीनों के कितने कितने टॉयज हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, आंसर आ जाएगा 408। फिर इसी तरह से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, आंसर इज 544। और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, द आंसर इज 578। और अब अगर आप तीनों को प्लस करोगे, 578 प्लस 544 प्लस 408, आपके पास आंसर 1530 ही आएगा। देखो कितने मजे में हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन की है और उससे हमने तमाम के कैलकुलेट्स जो वैल्यूज थी वो कैलकुलेट कर ली कि निदा, यासिर और डेविड अगर तीनों ने टोटल मिलकर 1530 टॉयज बनाए हैं, ठीक है, और इनका रेशो 12 रेशो 16 रेशो 17 है, तो इसका मतलब है कि इसमें से नादिया ने 1408, यासिर ने 544 और डेविड ने 578 कंट्रीब्यूट किए होंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ टॉयज यासिर मेक, हमने ऑलरेडी बता दिया 544। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी डेविड अर्न्स, डेविड ने कितने पैसे कमाए होंगे इफ ही पेड $1.65 फॉर ईच टॉय। ठीक है, अगर उसने जितने टॉयज बनाए हैं हर टॉय के लिए उसने $1.65 पे किए हों तो डेविड ने कितने पैसे यहाँ पर कमाए होंगे। ठीक है, डेविड के पास 578 अगर टॉयज हैं और हर टॉय पर वो $1.65 कमा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल 578 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.65 से एंड देयर यू गो, आपके पास आंसर आ जाएगा $953.7। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमने इसको सॉरी किस तरह से इसको सॉल्व करना है। के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने थे 1530, जिसका टोटल आपको पता होगा उसके नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको पता चल गए तो आपने एक दूसरे के अगेंस्ट रख के जो है 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यही हमने यहाँ पर किया, यही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो 1530 टॉयज अगर बराबर है 12 प्लस 16 प्लस 17 दैट इज 45 यूनिट्स के, तो इसका मतलब है कि 45 यूनिट्स बराबर हैं 1530
1530 टॉयज के, और यहां से हम 1530 टॉयज को जब डिवाइड करेंगे 45 से, तो हमें 1 यूनिट की पता चल जाएगा कि 1 यूनिट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हमारे पास एक रिलेशन बिल्ड हो गया कि इसका मतलब है कि हर यूनिट 34 टॉयज के बराबर है, तो हमें ऑलरेडी पता था कि सबके यूनिट्स कितने हैं, यासिर के कितने हैं, डेविड के कितने हैं और नादिया के कितने हैं। सवाल में इन्होंने हमसे नादिया का कुछ नहीं पूछा, सिर्फ यासिर का और डेविड का पूछा है। तो यासिर के इन्होंने पूछा कि यासिर के कितने टॉयज होंगे, तो अगर हर यूनिट 34 टॉयज के बराबर है तो यासिर के पास कितने यूनिट्स हैं, यासिर के पास 16 यूनिट्स हैं। हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 34 से और आंसर आ गया 544 टॉयज। और दूसरी तरफ डेविड का पूछा इन्होंने कि डेविड ने कितना कमाया होगा, तो डेविड के हमें पहले पता होने चाहिए कि कितने उसके टॉयज हैं, तो उसके पास 17 यूनिट्स हैं। 17 को हमने 34 से मल्टीप्लाई किया, वहां से हमें पता चला कि उसके पास 578 टॉयज हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल। और फिर अगर हर टॉय $1.65 का सेल हुआ है, तो टोटल उसने $953.7 कमाए होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।